बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फाफड़ा की रेसिपी। मैंने फाफड़ा खाया था जलेबी के साथ, वैसे मैंने इसे हरी चटनी के साथ भी खाया है, बहुत अच्छा लगा। लोग इसे कढ़ी के साथ भी खाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और अजवाइन। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये देखें, ज़रा सा मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। हाँ, इसमें मीठा सोडा भी एक चुटकी डाल लीजिएगा। इसको हमने इस तरह से गूंद लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और इसे अभी आपने फ़िलहाल 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बाद में 1 टेबलस्पून ऑयल और डालना है और उसे मिक्स करके इस तरह गोलियां सी इसकी बॉल्स बना लेनी है। और जब बेलने से पहले ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में आपने इसे लेना है और अपनी रिस्ट से इसको आगे की तरफ मूव करना है। हाथ आपका कहीं रुकना नहीं चाहिए। फिर आपने लेना है एक नाइफ़ और उस नाइफ़ को नीचे से, इसके नीचे से यूँ खींचना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएगा। और इसे आपने मीडियम हॉट ऑयल में डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, इंतहाई सिंपल रेसिपी है। 1 कप मैदा सॉरी कह रही हूँ, 1 कप बेसन से मैंने बनाई थी और इतने ढेर सारे फाफड़े बन गए थे। असल में मुझे ना ये डिश बनाने का इसलिए शौक़ हुआ था कि इसमें ना ज़रा सी स्वीटनेस जलेबी की वजह से आती है। और मुझे वैसे ही नमकीन के साथ थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, जैसे बिरयानी के ऊपर आलू बुखारे की चटनी, समोसे के साथ खुबानी की चटनी। और जब पूरी चने खाती हूँ ना, तो उसमें भी मैं ना बाइट में थोड़ा सा हलवा भी ले लेती हूँ। और दही बड़ों के साथ और चना चाट के ऊपर वो जो मीठी चटनी होती है ना इमली की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मुझे इस डिश का पता चला तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ फाफड़ा जलेबी कैसा लगता है। और बिलीव में बहुत मज़े का लगा था। वैसे जलेबियाँ मैंने बाज़ार से मंगवाई थी। आप भी फ्लेवर्स ऑफ लाइफ को बताइए कि आपके फेवरेट फ्लेवर्स कौन कौन से हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।